I know what you need. You need a little dose of tech news. So let's get started. तो 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज़ 11 ऑफिशियली जो है वो रिलीज़ कर दी। विंडोज़ 11 का ISO जो था वो पूरे ही इंटरनेट पे जो है वो वायरल हो चुका था। ईच एंड एवरी वन वॉज ट्राइंग द न्यू विंडोज़ 11 दैट वॉज लीक्ड एंड नाउ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जाकर हर एक वेबसाइट से उस जो ISO है उसे डिलीट करवा रही है एंड इट इज़ अवेलेबल बट इट इज़ नॉट वास्टली अवेलेबल जैसे वो पहले थी। विंडोज़ 11 जो है वो काफ़ी सारे नए फीचर्स ला रही है। टच के लिए स्पेशल उसमें जो है वो इंटीग्रेशन आने वाला है। द आइकन्स विल बी मच वाइडर अपार्ट, तो आपको टच में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको एक कीबोर्ड जो है वो डेडिकेटेड मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस गेम्स जो होंगे वो अच्छे होंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ गुड फॉर गेमिंग बिकॉज इसमें Xbox का गेम पास जो है वो इंटीग्रेटेड है एंड इट ऑल्सो कम्स विद DirectX 12 अल्टीमेट ऑटो HDR एंड ऑल्सो डायरेक्ट स्टोरेज। सो डायरेक्ट स्टोरेज है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स बिकॉज ये Xbox नई जो X सीरीज़ है और इवन द PS5 दोनों के साथ जो है वो आती है। दिस जस्ट मेक्स द स्टोरेज मोर रिस्पॉन्सिव एंड इट्स मोर लाइक डायरेक्ट स्टोरेज इज लाइक 1-to-1 टॉकिंग टू द लाइक गेम और द एसेट्स। सो इसकी वजह से थोड़ा और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स हमें मिल सकता है मोस्टली इन द लोडिंग टाइम्स। स्नैप जो है हम यूज़ करते हैं लाइक स्नैपिंग विंडोज़, इट इज़ मोर इंटुइटिव इन विंडोज़ 11। विंडोज़ में अब विजेट्स भी आने वाले हैं सो यू विल गेट अ पेन ऑन द लेफ्ट साइड, उसमें आपको काफ़ी सारे विजेट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। And one of the most controversial thing about the Windows 11 is the TPM 2.0. So TPM 2.0 basically क्या है, एक security measure है that was most started like by Intel. So ये जो है आपको एक chip होती है dedicated chip that handles all the like encryption and everything. सो ये नेसेसरी कर दी है विंडोज़ ने अपने एंड से विंडोज़ 11 को आपको इंस्टॉल करने के लिए। सो इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हैसल। इवन माई 7600K विल बी लाइक हैविंग इशूज़ इफ़ आई हैव टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 और समथिंग। This laptop has a i3 8th generation 8100U, so this barely qualifies for that. It is relatively new अगर मैं compare करता हूँ। So but this is going to like make a wall for the Windows 10 and Windows 11 users. Mostly one researcher said कि आप शायद Windows 11 इंस्टॉल कर सकते हो बट आपको जो है एक नोटिफिकेशन मिलेगी that it is not recommended to install Windows 11 on that like system or something, but it is available and it will be coming to the fall and it is also coming with Android apps. So Amazon का जो app store है वो integrate होने वाला है। I don't know why they are doing it with Amazon, बट Amazon का ऐप स्टोर वहाँ पर इंटीग्रेट होने वाला है सो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स ऑन टू इट। सो और साइड लोडिंग भी आप कर सकते हो। सो दैट इज़ रियली ग्रेट क्योंकि एमुलेटर जो थे वो काफ़ी रिलायबल नहीं थे एंड माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि जो उसका 100% रेवेन्यू होगा स्टोर का वो सारे जो है वो डेवलपर्स को जाएगा। दे विल नॉट बी हैविंग any cut in that whatsoever and also games are excluding the games के revenues जो हैं they are taking a cut but other than that जो apps हैं उनके 100% revenue जो है वो developers को जाएगा। So I think so ये जो है एक startup boost देगा Windows के app development में but we have to see when Windows 11 comes to the market officially. Unofficially it is already out. So Apple ने अपना नया iPad Pro जो है वो अपडेट किया था with mini LED display. So अब TCL जो है एक TV लाने वाला है with mini LED technology on 30th of June in India. So ये काफ़ी अच्छी देखने वाली चीज़ होगी। What is the pricing because TCL relatively expensive TV भी launch कर चुका है up to like 40-50,000 rupees. So this is going to be expensive because this is relatively new technology. Mini LED अभी जो है अभी ही डेवलप हुई है एंड मास मार्केट में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग दैट TCL इज ट्राइंग देयर हैंड्स एंड होपफुली इट इज चीपर देन लाइक सैमसंग्स और LG's ऑफरिंग। सो WD की जो माई बुक ड्राइव आती है जो एक मोस्ट आपकी एक नेटवर्क पे अटैच होती है दैट इज लाइक NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज। सो जो NAS का जो डाटा था वो वाइप हो चुका था काफ़ी सारी ड्राइव्स में से एंड दिस वॉज ड्यू टू अ मालवेयर दैट वॉज लाइक अपलोडेड इनटू द WD सिस्टम। सो WD अपने एंड से जो उन्होंने अपने एंड से रेजोल्यूशन बताया दे सेड दैट यू हैव टू डिस्कनेक्ट the drive for the time being because that malware can hit any of the drives. So if you have a like WD My Cloud or My Book, you have to like disconnect the like drive
ASAP because your data is in like grave danger. So Google जो है cookies को change करना चाहता था, browser cookies को, so उन्होंने एक Flock जो है नया डेवलपमेंट की थी, but that has been pushed to 2023. Already जो है काफ़ी सारे जो advertisers हैं they were like annoyed by this move. So अब जो है Google ने इसे 2023 के लिए push कर दिया है, and also the Chrome Sandbox. So Sandbox एक mostly क्या होता है कि एक safe environment होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, that will not harm your actual system. So वो जो है 2023 के लिए उन्होंने पुश कर दिया है. मोस्ट प्रॉब्ली फ्लॉक जो है वो बैकलैश की वजह से किया क्योंकि उसके फेवर में मोस्टली कोई भी नहीं था अदर देन गूगल. बट सैंडबॉक्स वाज रियली ग्रेट फीचर दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, बट दैट हैज़ बीन लाइक पुश टू 2023. तो गूगल ने कहा है कि वो अपना रेवेन्यू कट जो है वो 30% से 15% तक रिड्यूस कर देंगे इफ़ द डेवलपर इज विलिंग टू डेवलप फॉर एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड वेयर एंड एंड्रॉयड टीवी. सो अगर तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर जो एक डेवलपर है वो डेवलप करता है एप्स, सो गूगल विल कट द revenue in half. So that is a really great option, but seriously there are some apps that cannot be ported to other like wearable or Android Auto or even the TV. So that is a bummer for someone, but it is also going to be great if they want to develop. It is basically the same code, but you have to like tweak it to like the likings of different type of screens. So Samsung का Fold 3 और जो Flip 3 है वो काफ़ी टाइम से रूमर्ड है और अब जो है वो आने वाले हैं मेरे हिसाब से अगस्त में उनका होने वाला है इवेंट. सो होपफुली तब हमें जो है ये दोनों स्मार्टफोन्स मिलेंगे. एंड ऑल्सो Galaxy Watch 4 इट इज़ ऑल्सो कमिंग. सो AMD ने ट्यूजडे को जो है वो Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन पुश कर दिया है. द ड्राइवर्स आर पुश टू ईच एंड एवरी सिस्टम. सो अब जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो एंड द रिजल्ट्स आर रियली ग्रेट बिकॉज जो है इट is relatively slower than the DLSS that Nvidia provides, but for like AMD it is like really great and it is for free. Most probably this is like going to be used in Intel GPUs, so that is also one option that it is going to be more versatile than DLSS क्योंकि DLSS जो है वो Nvidia का proprietary software है, but this is not like AMD's proprietary tech and this is applicable on more games from the starting than DLSS, so that is also like a great thing. So Microsoft जो है अब सेकेंड कंपनी बन गई है जो $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप को टच कर चुकी है. दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द Azure क्लाउड. जो Azure क्लाउड है उनका वो मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो प्लेटफॉर्म है उनका, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स बिकॉज पेंडेमिक में जो है काफ़ी क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग जो है वो एक्सेल हुई है एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट एक्सेलरेटेड देयर मार्केट कैप. सो ब्रेव जो है वो अपना सर्च इंजन जो है वो एक बीटा टेस्टिंग में ले आया है. दैट इज़ लाइक द सर्च इंजन दैट इज़ मोर बेस्ड ऑन प्राइवेसी, बट जो ये इंडेक्सिंग है ये थोड़ा प्राइवेसी फोकस तो है, बट इट इज़ लाइक रियली इन द बीटा वर्जन. एंड अगर जो उसके सर्च इंजन को अगर वेबसाइट्स का इंडेक्स नहीं मिलता, सो इट कैन ऑल्सो यूज हेल्प फ्रॉम अदर सर्च इंजन सच एज Bing. So I hope so in the final version Bing is excluded because Bing is like really trash. So Epic जो है अब अपना एंटी चीट इंजन जो है वो डेवलपर्स को फ्री में देने वाला है, नॉट ओनली इन द एपिक गेम स्टोर, बट अगर आपका जो डेवलपर है वो स्टीम में भी अगर जो गेम्स हैं वो पब्लिश करता है देन ऑल्सो दे आर गिविंग इट अवे. दैट इज़ लाइक देयर न्यू स्ट्रैटेजी. एपिक जो है नई चीज़ों को फ्री देकर दे आर लाइक ल्यूरिंग कस्टमर्स. सो इवन दे आर प्रोवाइडिंग सो मच ऑफ गेम्स फ्री और इवन यू कैन सी यूनिटी भी जो है अंडर आई थिंक सो 1 मिलियन अगर आपका मार्केट कैप है यू कैन like enjoy Unity for free, and now this anti-cheat is also free to use. And one great news, GPU pricing जो है वो डाउन आने शुरू हो गए हैं and this is really great because अब जो है GPU finally they will be accessible. चाइना ने अपने एंड से बिटकॉइन माइनिंग जो है वो इफेक्ट कर दी है and they are slowing it down because there is a lot of like energy that has been wasted using like GPU mining. So yeah, that is also coming down. So I think so this is going to bust and it is going to bust really soon. So Jio ने भी अपने एंड से अनाउंसमेंट की है and their Jio phone is coming this September 10th of September को जो है ये रिलीज हो जाएगा. इट इज़ अ एंड्रॉयड स्मार्टफोन दैट इज़ अ 4G स्मार्टफोन विद कोलैबोरेशन विद गूगल. सो ये स्मार्टफोन जो है कम्प्लीटली गूगल का सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करेगा. इट इज़ क्वाइट स्टॉक एज इट इज़ शोन इन द लाइक प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग. तो ये Gcam के साथ आएगा जिसमें नाइट मोड भी है. सो इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटिवली चीप बिकॉज इट इज़ मेड इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो मेड बाय Jio. And the software experience, I hope so it is great because Google is doing a great partnership with Jio.
So we have to see, because this is going to be one of the like cheapest smartphones, 4G smartphones with Android running on it. So Motorola की तरफ से भी एक लीक आया कि उनकी जो Edge सीरीज है उनका नया इटरेशन आने वाले हैं. ऑलरेडी Motorola ने अपने Edge सीरीज रिवील कर दी थी. द Edge Plus was their like flagship tier smartphone. So Google और MIT ने मिलके जो एक सॉफ्टवेयर बनाया था for COVID tracing, they have installed that app onto multiple devices and they have not even prompted it. So people were like tweeting all about it because they were like given no option for like installing it or not installing it, but they have installed it, but I don't think so that it comes with any harm. It mostly serves as protection. So एक नया हैक फाइंड आउट हुआ है जिससे आपका ATM कार्ड जो है वो हैक हो सकता है. So hackers can use your phone's NFC to like hack your ATM card and do payment. So that is a really weird thing because NFC is relatively used very widely, and these cards, most of the new cards, they rely on the contactless method, that is basically NFC. So that is like really freaky. So LG G8 this week also got the security patch. So yeah, security patch जो है वो जून का नहीं था, but it was the May patch. But hopefully the security patches are coming in like 4 or 3 months. So that is great, but I think so that Android 11 is one thing that I am like eagerly waiting for. So Realme ने अपना Narzo 30 और Narzo 30 5G जो है वो दोनों रिवील कर दिया. The Narzo 30 is powered by the G95. जो G95 है वो MediaTek का काफ़ी एक जैसे बोलते हैं पॉपुलर चिप है. It is quite powerful also. और जो Narzo 30 5G है that comes with a Dimensity 700 chipset. So ये भी एक 5G smartphone है with another Dimensity inside. So Dimensity is really having that market share of the 5G segment. So there is a rumor कि Huawei का P50 जो आने वाला है वो Snapdragon 888 के साथ आएगा, because Snapdragon अब Huawei के साथ डील कर सकता है. They are not blacklisted to like do business with American companies, but this is going to be only LTE variant according to the leak. So I think so Snapdragon 888 has a integrated 5G modem, so there should be something like missing out, or they will be trying something different, but I don't know. But according to the leak, this is going to be LTE version. So Samsung already बता चुका है कि Exynos जो है RDNA GPUs के साथ आने वाला है, एंड इट इज़ ऑल्सो लीक कि वीवो का एक फ़ोन आने वाला है जो कि ये सेम SoC यूज़ करने वाला है. ऑलरेडी वीवो जो है सैमसंग के साथ पार्टनरशिप में एक्सिनोस पावर्ड फ़ोन जो है वो निकाल चुकी है. दिस विल बी लाइक अमेजिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लीक Vivo will be like publishing this phone this year. Another Samsung news, Samsung ने अपना जो सारा डिस्प्ले का डिपार्टमेंट है, they have moved that from China to Noida. So अब जो नोएडा की जो उनकी biggest factory है, they are manufacturing displays there. So that is really great news for India. Talking about India, India की गवर्नमेंट जो है वो अब फ्लैश सेल्स को बैन करना चाहती है, and they also want to like check how much of bloatware that is going to be installed on your device that you buy, the new brand new devices. So I think so that is a really great move कि India जो है अब more and more digital side को भी regulate कर रही है, because I think so flash sales are really crap at selling things because there is no amount of quantity that is mentioned and how much devices are sold, and they like show that the product is sold out for just creating more and more hype, and we don't even know how much units they have sold. It is like even 1,000 or 100. So Texas में काफ़ी weird incident हुआ. टेक्सास की जो एनर्जी सप्लाई कंपनीज हैं उन्होंने जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट्स का टेम्परेचर जो है वो अपने से इंक्रीज कर दिया सो दैट दे कैन डिक्रीज द पावर कंजम्पशन. दैट वाज अ रियली वियर्ड मूव बिकॉज इफ समथिंग इज वर्किंग ऑन माई फोन एंड समवन एल्स रिमोटली like it accesses it and changes the settings, that is like going to freak me out, and people were outraged about it ki like it is like their personal home and they are like manipulating things from the cloud. So that is really weird, and I think so that this should not happen like with anyone. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.